दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस पर आज का जो सेशन है, सेशन में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, जो किसी ना किसी एग्जाम में टेट के एग्जाम में किसी ना किसी स्टेट के आपसे पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगेन पहले पेडागोजी के क्वेश्चंस, देन ग्रामर के क्वेश्चंस, देन आपको एक पोइट्री मिलेगी। ठीक है, चलो। अ लैंग्वेज टीचर आस्क्ड लर्नर्स टू राइट ए पैराग्राफ ऑन स्कार्सिटी ऑफ वाटर। पानी की कमी पर एक पैराग्राफ लिखने को बोला है लैंग्वेज टीचर ने। Learners gather information from science and social science books and other sources before writing. अब लिखने के पहले बच्चों ने क्या किया, साइंस और सोशल साइंस की किताबों को खंगाला पूरा। ऐसे जो टास्क है इनका एम क्या होता है? डेवलपिंग द साइंटिफिक एटीट्यूड? नहीं, साइंटिफिक एटीट्यूड कुछ बनाने को थोड़ी ना बोला है। अगर कोई इन्वेंशन करने को बोलते तो साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, ये तो चला जाएगा। कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ अदर सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। मैडम चाह रही हैं कि इंग्लिश के साथ साथ में सोशल साइंस और साइंस का भी एक एक टॉपिक हो जाए। बिल्कुल नहीं। अचीविंग लैंग्वेज लर्निंग अक्रॉस द करिकुलम, ये होता है अक्रॉस द करिकुलम, कि एक लैंग्वेज लर्निंग भी कर रहे हो, साथ साथ में वो भी आप करिकुलम के अक्रॉस कर रहे हो, तो साथ साथ में दूसरे सब्जेक्ट्स भी होते जा रहे हो और लैंग्वेज तो होती ही जा रही है आपकी। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला, इंग्लिश टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास फर्स्ट स्टार्ट्स विथ पिक्चर्स, पोम्स एंड स्टोरीज। तो शुरू में क्लास फर्स्ट की जो किताब है उसमें पिक्चर्स हैं, पोम्स हैं, स्टोरीज हैं, एंड एंड्स विथ अल्फाबेट्स इन द एंड, लास्ट में अल्फाबेट है। ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट क्या है? देखो, मैंने कल की क्लास में भी बताया था, कॉम्प्लेक्स चीजें पहले हैं फिर सिंपल है। तो जब हम कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे जाते हैं, मतलब हम टॉप से बॉटम पे जा रहे हैं। पहले ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ें पढ़ा रहे हैं, फिर हम बॉटम आसान चीज़ें पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है आपका, टॉप से बॉटम अप्रोच हो जाता है। तो टॉप डाउन अप्रोच हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे चलो। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स ऑफ एजुकेशन एम्स एट। मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या एम है? मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, लर्नर की एजुकेशन का यूज़ करना पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। मेकिंग लर्नर्स लर्न एज मेनी लैंग्वेजेस पॉसिबल, जितनी भाषा हो सकती है उतनी सिखा दो। यूजिंग क्लासिकल लैंग्वेजेस फॉर टीचिंग लर्निंग, क्लासिकल लैंग्वेजेस यूज़ करो, संस्कृत, उर्दू, ये चीज़ें यूज़ करने। इनेबलिंग टू लर्न लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज फॉर जॉब्स एंड मदर टंग फॉर कल्चर, मतलब जॉब्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सिखा दें और कल्चरल जो चीज़ें हैं उसके लिए मदर टंग सिखा दें। ये होता है क्या मल्टीलिंगुअलिज्म? तो मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब होता है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ये वाला, एज मैनी नहीं सिखाते मल्टीलिंगुअलिज्म में। मेकिंग यूज ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर्स फॉर टीचिंग लर्निंग, मतलब आप हिंदी का यूज कर रहे हो टीचिंग लर्निंग के लिए और आप इंग्लिश उसको सिखा ही रहे हो, दोनों भाषाएं हो रही हैं उसकी। सही, तो ये 2 भाषाएं यूज हो रही है। दूसरा, इसमें ये भी हो सकता है हिंदी के अलावा मान लीजिए मदर टंग कोई दूसरी है, मराठी है, पंजाबी है, तो हम उसका भी यूज करें। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाता है? ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो जाता है। इसमें हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा का भी यूज कर रहे हैं पढ़ाने के लिए और साथ ही साथ में इंग्लिश तो सिखा ही रहे हैं, तो 3 भाषाएं एक साथ सही हो रही हैं। तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म का तरीका है। CALP का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कॉग्निटिवली एडवांस्ड। देखो, ए जो है वो एकेडमिक के लिए होता है, ए सी जो है वो कॉग्निटिव के लिए होता है, तो कॉग्निटिव ऊपर ही दिख रहा है, यही ऑप्शन सही है, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। 5th क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये कम्युनिकेट पे फोकस करती है, ग्रामर पे फोकस नहीं होता, एक्टिवेशन इज लिमिटेड नहीं होती, बहुत एक्टिव होता है लैंग्वेज एक्टिवेशन। लर्नर्स ओन पर्सनल एक्सपीरियंस आर नॉट गिवन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट करना सिखाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। आगे चलो, PPP मॉडल ऑफ टीचिंग में PPP का जो है वो क्या फुल फॉर्म है? PPP का फुल फॉर्म हो जाएगा इसमें प्री टीचिंग, प्रैक्टिस टीचिंग, प्रोडक्ट, रिजल्ट। बिल्कुल नहीं, इसमें सही क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रेजेंट कर देना, फिर प्रैक्टिस करवाना, फिर बच्चों से प्रोड्यूस करवाना। तो प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस। ठीक है, तो प्रेजेंट कर दिया बच्चों के सामने कंसेप्ट को, उनको प्रैक्टिस करवा दी, फिर उनसे रिजल्ट निकलवाया, प्रोड्यूस करवाया। तो प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, सी ऑप्शन सही है इसमें, PPP का फुल फॉर्म।
7th क्लास की टीचर है, उन्होंने डिस्कस किया डिटरमाइनर्स इन हर क्लासरूम थ्रू ए शॉर्ट टेक्स्ट। एक छोटी सी टेक्स्ट से उन्होंने डिटरमाइनर्स को डिस्कस किया। इन विच डिटरमाइनर्स ऑकर्स मेनी टाइम्स एंड लर्नर्स वर मेड टू नोटिस देम इन यूज, जिसमें बार बार डिटरमाइनर्स आ रहे थे और लर्नर को बार बार नोटिस करवाया जा रहा था, देखो यहाँ पे डिटरमाइनर आया है। दिस वॉज फॉलोड बाय लर्नर्स यूजिंग द सेम, ऐसे ही है ना लर्नर्स ने भी किया इन देयर ओन लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर पर्पज, दूसरी भाषा में उन्होंने ये काम कर लिया। टीचर देन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द लर्नर्स द यूज ऑफ डिटरमाइनर्स इन कॉन्टेक्स्ट, फिर टीचर ने कॉन्टेक्स्ट में डिटरमाइनर्स का यूज करना सिखाया, मतलब अलग अलग सिचुएशन में डिटरमाइनर्स का यूज करना सिखाया। व्हाट स्ट्रेटेजी डिड द टीचर एम्प्लॉय इन हर क्लास, तो इसमें कौन सी स्ट्रेटेजी एम्प्लॉय की गई है टीचर के द्वारा। तो इसमें देखो बच्चों के सोचने समझने की क्षमता बताई जा रही है, टास्क बेस्ड नहीं है, ये कम्युनिकल नहीं है क्योंकि उसमें पढ़ाया भी तो जा रहा है। ये है आपका कॉन्शियसनेस रीजिंग, कि बच्चों की कॉन्शियसनेस, क्योंकि पहले डिटरमाइनर पढ़ाया, फिर जहाँ जहाँ आ रहा था वहाँ पे पॉइंट आउट करवाया, फिर बच्चों ने उसको अपनी भाषा में भी कन्वर्ट करके देखा, फिर मैडम ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में उन डिटरमाइनर्स का यूज़ करना सिखाया। तो ये जो है बच्चों का दिमाग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस रेजिंग बढ़ा रहे हैं उनकी। द टीचर वॉन्टेड हर चिल्ड्रन टू लर्न वोकेबलरी सिखाना चाहती हैं टीचर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकेबलरी इन हर क्लासरूम, तो कौन से तरीके से वोकेबलरी टीचर क्लासरूम में वेज शुड शी अडॉप्ट, कौन सा तरीका अपना सकती हैं क्लासरूम में वोकेबलरी को सिखाने का। आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढने को बोलते हैं। आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूज देम इन रियल लाइफ पर्पसेस, है ना, ग्रुप कर दो वर्ड्स को अलग अलग कैटेगरीज में, उसके बाद में रियल लाइफ में उसका यूज करो। राइट ऑल द न्यू वर्ड्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट द मीनिंग्स इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, ये तो बिल्कुल नहीं सही होगा। उसके बाद में देखो आस्क हर लर्नर्स टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स इन ए लेसन एंड फाइंड द मीनिंग्स इन द लैंग्वेज, ये भी हो सकता था, लेकिन इसमें सबसे सही ये वाला हो जाएगा कि मीनिंगफुल कैटेगरीज में, अलग अलग कैटेगरीज में बांट लो और उसके बाद में उसको रियल लाइफ पर्पस में यूज करो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट। इन लर्निंग अ लैंग्वेज स्टूडेंट्स टॉकिंग टाइम शुड बी इंक्रीज, बिकॉज टॉकिंग टाइम क्यों इंक्रीज करना चाहिए लर्निंग, जब कोई भाषा सिखानी है हमें तो। दे यूज अ टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पसेस, बट टीचर रिलैक्स हो जाते बिल्कुल नहीं, एंजॉय करते हैं बिल्कुल नहीं, दे कैन लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम ईच अदर, ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब देखो टाइम बढ़ा रहे हैं तो दे यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर वेरियस पर्पस, टाइम बढ़ा रहे हैं तो वो अलग अलग पर्पस के लिए लैंग्वेज का यूज करना शुरू हो जाएंगे, है ना, तो वो ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल बिल्कुल 5th तक के बच्चों की रीडिंग स्किल को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, सिर्फ फ्रेजेस पढ़ाने चाहिए करेक्टली, कॉम्प्रहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रेड, जो उनको ऑलरेडी पढ़ाया गया उसको बोलना चाहिए कि अब इसको कॉम्प्रहेंड करके बताओ, मतलब अब इसको क्या बताओ, समझा के बताओ। ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, बिल्कुल नहीं। एबिलिटी टू रीड वर्ड्स करेक्टली, ये भी सही है, बी ऑप्शन सही है कि पहले पढ़ा दिया उसके बाद में बोला कि अब बताओ इसमें क्या लिखा हुआ था, तो इस तरीके से उनकी रीडिंग स्किल जो है वो डेवलप होगी। आगे चलो, पर्सन हु इज फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पजेस, जो फ्लुएंट, जो अच्छा स्पीकर है, मतलब बहुत अच्छे से अगर कोई व्यक्ति भाषा को बोल लेता है तो वो क्या है, उसमें लॉजिक को है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, वो बॉडीली है, काइनेस्थेटिक एबिलिटी है, म्यूजिकल एबिलिटी है, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी है उसमें, तो भाषा आती है मतलब वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी हो गई, है ना, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था बिल्कुल। 12 देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्टूडेंट्स लेक कॉन्फिडेंस, बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है प्रोनाउंसिएशन को लेकर, हाउ कैन वन ओवरकम दिस, अब ये प्रोनाउंसिएशन को लेकर जब कॉन्फिडेंस नहीं है तो इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। करेक्ट, इमीडिएटली तो कभी भी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं करना, जोर जोर से पढ़ाया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। ऑर्गेनाइजिंग प्ले लाइक टास्क इन विच चिल्ड्रन कैन टॉक टू वन अनदर, ये भी हो सकता है। प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेशल एक्टिविटीज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एक्सपर्ट्स फॉर रिमूविंग स्पीकिंग डिफेक्ट्स, ये सबसे ज्यादा सही है। ये ऑप्शन नहीं होता है तो ये दोनों भी सही हो जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा ही सही ऑप्शन हो गया कि हमको स्कोप देना है स्पेशल एक्टिविटीज का, जिसमें लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो है वो स्पीकिंग डिफेक्ट्स को हटा दें, तो ये होगा प्रोनाउंसिएशन को सुधारने का तरीका। आगे चलो, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वाज प्रपोज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 4th August 2009। व्हेन डिड दिस लॉ कम इनटू इफेक्ट, देखो प्रपोज किया था 4 अगस्त 2009 को, इफेक्ट में कब आया था, तो ये 2010 में इफेक्ट में आया था, और आपको ध्यान रखना है ये आया था 1 अप्रैल 2010 में।
जम्मू कश्मीर को छोड़ के 1 अप्रैल 2010 में ये क्या हो गया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये जो है ये लागू हो गया था पूरे भारत में, 2009 में लागू हुआ था, ये ध्यान रखो, ठीक है, डेट याद रखना पड़ेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द कम्युनिकेशन ए साइक्लिक प्रोसेस, इसमें से कौन सा जो है वो कम्युनिकेशन का एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल चलता जाता है। आपने सिखाया, बच्चे से पूछा, फीडबैक मिला, फिर से सिखाया, फिर बच्चे से पूछा, फिर फीडबैक मिला, फिर से सिखाया, तो ये जो हो रहा है ये साइकिल चल रहा है। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है, फीडबैक, फीडबैक की वजह से साइकिल चल रहा है, क्योंकि फीडबैक में पता पड़ेगा ना कि क्या समझ में नहीं आया, फिर आप दोबारा बताएंगे उसे। अ टीचर कीप्स द स्टूडेंट्स वर्क ऑफ लैंग्वेज यूज एंड यूजेस इट फॉर असेसिंग द लर्नर्स अचीवमेंट, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी फॉर असेसमेंट नोन एज, क्या बोला जा रहा है, The teacher keeps the students' work of language use and uses it for assessing the learner's achievement. What is the strategy? इसमें जो किया जा रहा है कि बच्चों ने जो काम किया है ना, लैंग्वेज को कैसे यूज़ किया, उसको देखा, फिर उसका असेसमेंट किया, ये जो पूरा है ये कौन सा असेसमेंट कहलाएगा। देखो समेटिव आखिरी में होता है, ये तो गलत हो गया। CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन, वर्क ऑफ लैंग्वेज यूज़, अपने पास में रख लिया वर्क, फिर उसको असेस किया, तो अपने पास में काम रख लिया। कंटिन्यूअस तो नहीं हो रहा है, ये कंटिन्यूअस तो क्लासरूम में बातचीत करते करते भी होता रहता है असेसमेंट, ये भी चला गया। ये सबसे सही होगा आपका पोर्टफोलियो असेसमेंट, जब भी कोई डेटा को रख लिया जाता है अपने पास, जैसे आपका रिज्यूम जो है ना वो भी आपका पोर्टफोलियो है, आपका कोई असाइनमेंट बना वो भी आपका पोर्टफोलियो है। तो एक असाइनमेंट जो रख लिया टीचर ने अपने पास, उसके बाद में उसको असेस किया, फिर देखा कि बच्चों को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो ये जो असेसमेंट कहलाएगा, ये कैसा असेसमेंट है, पोर्टफोलियो असेसमेंट है। Which of the following activities comes first when teaching a prose text? तो जब प्रोस टेक्स्ट पढ़ाना है तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो है वो सबसे पहले आती है, डिवाइडिंग द होल टेक्स्ट इनटू सेंस ग्रुप पैरास, ग्रुप पैरास में पूरे टेक्स्ट को डिवाइड कर दो, प्लानिंग सम एक्टिविटीज फॉर द लर्नर्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, साइलेंट रीडिंग बाय द लर्नर्स, पढ़ाना है तो साइलेंट रीडिंग क्यों करवाओगे लर्नर्स से, आस्किंग क्वेश्चंस फॉर हेल्पिंग कॉम्प्रहेंशन, सबसे सही होगा प्लानिंग सम एक्टिविटीज फॉर द लर्नर्स टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। तो प्रोस टेक्स्ट पढ़ाना है तो लर्न बाय फन वाला आपका सब दूर चलेगा, मतलब आप कुछ एक्टिविटीज जो है उसको क्या कर देंगे, उसके थ्रू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। 17 क्वेश्चन, द लाइन like ruined monument on desert plain is an example for, देखो वर्ड क्या आया, like लिखा हुआ है वर्ड, और जिसमें भी like वर्ड आ जाता है वो क्या हो जाता है, सिमिली हो जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है। चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है बहुत गहरा गड्ढा या फिर कब्र को ग्रेव बोलते हैं, अब बहुत गहराई जो होगा इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा, तो ग्रेवनेस, ध्यान रखो, नेस TION वर्ड जिसमें भी आता है, MENT वर्ड जिसमें भी आता है, तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये सारे वर्ड्स आपके क्या हो जाते हैं, नाउन को डिनोट करते हैं, तो ये सब आपके नाउन हो जाएंगे, ठीक है, तो ग्रेवनेस बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 पर जाने के पहले ट्रिपल धमाका ऑफर देख लीजिए दिवाली का, तो 3 नवंबर तक ये ट्रिपल धमाका ऑफर आपको मिल रहा है और इसमें 3 बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। किसी भी ऑनलाइन कोर्स को परचेज करेंगे जो मध्य प्रदेश के ऑनलाइन कोर्सेज है, 90% तक डिस्काउंट मिलेगा, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी और लाइव फ्रॉम क्लासरूम के साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज भी फ्री मिलेंगे। बस ये ध्यान रखना 3 नवंबर तक ये मिलेगा। आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो, उत्कर्ष ऐप पर जाओ, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करो, वहां पर आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है, तो इसका लाभ उठा लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बता दीजिए। 19 क्वेश्चन, द पॉलिटिशियन हैड बीन मेकिंग प्रोमिसेस बिफोर इलेक्शन टाइम, दिस स्टेटमेंट इज इन द, कौन से टेंस में है ये वाला स्टेटमेंट, हैड बीन मेकिंग बोला जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और पास्ट है तो कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, डी ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक करना है। एज ए चाइल्ड शी डैश ड्रीम ऑफ लिविंग इन अ कैसल, बच्ची थी तब वो बहुत ड्रीम करती थी कि वो कैसल में रहेगी, पास्ट में किया करती थी, आदत थी उसकी, तो पास्ट में जब करने की आदत है तो यूज्ड टू बोल देते हैं, जो पास्ट में हम करते थे अब छोड़ दिया, तो शी यूज्ड टू ड्रीम ऑफ लिविंग इन ए कैसल, कैसल होता है महल, ठीक है। आगे चलो, वी हैव बीन स्टेइंग हियर डैश 2016, हैव बीन लिखा हुआ है, आपको ईयर का नाम दिख गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ईयर का नाम है, सिंस आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, सिंस सिर्फ संख्या होती फॉर 2 मंथ्स हो जाता, 2016 कोई डेट ईयर का नाम है, डेट का नाम आता है, मंथ का नाम आता है, तो हमेशा सिंस लगाते हैं आप, ठीक है। 22, ही विश्ड दैट शी डैश गेट सून, विश्ड लिखा हुआ है बेटा, विश्ड पास्ट में लिखा हुआ है,
पास्ट में लिखा हुआ है तो या तो माइट आएगा या फिर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा, क्योंकि पास्ट में जब सेंटेंस शुरू हुआ तो वो खत्म भी किस में होना चाहिए, पास्ट में। शुड क्या होता है, एडवाइस होता है, ये होती है संभावना, तो हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो माइट हो जाएगा, शी माइट गेट वेल सून। यू मे गेट वेल सून, जब हम किसी के लिए विश करते हैं पास्ट में विश करोगे तो यू माइट गेट वेल सून, है ना, तो मे का पास्ट टेंस माइट। डॉग इज डैश फेथफुल एनिमल, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, एक वफादार पशु है, एक के लिए ए लगा देंगे आप। 24 दैट इज योर हाउस, हेयर योर इज ए, योर क्या है यहाँ पर, अब योर अगर देखा जाए तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि वो एक प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन में भी कैसा प्रोनाउन है, प्रोनाउन भी और एडजेक्टिव भी है ना, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है बेटा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये नहीं होता ऑप्शन में तो मैं प्रोनाउन लगा देती, लेकिन ये ऑप्शन में है, आपको पता करना है नाउन के ठीक पहले इंग्लिश में कहीं पे भी कोई भी वर्ड लिखा रहेगा, वो कोई सा भी पार्ट ऑफ स्पीच हो, वो कहलाएगा क्या, एडजेक्टिव। नाउन के ठीक पहले क्या आ जाता है आपका, एडजेक्टिव आता है। 25 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड दैट इज अंडरलाइन, टाइप बताना है। द ऑल द पीपल चीयर्ड, सभी लोग खुश हुए, तो आप चीयर्ड लिखा हुआ है, चीयर चीयर्ड चीयर्ड, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो होगा ये क्या हो जाएगा आपका, वर्ब हो जाएगा, ठीक है। 25 में ऑल द पीपल चीयर्ड, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ बैड, बैड कंपैरेटिव वर्स, सुपरलेटिव वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट, कंपैरेटिव पूछा जा रहा है ना तो वर्स हो जाएगा, बैड वर्स वर्स्ट। एज ए चाइल्ड शी डैश, ये तो रिपीट हो गया, शी यूज्ड टू, बी ऑप्शन करेक्ट है। The officer dash retired in 2008. No innovations have taken place. तब से कोई इन्वेंशन नहीं हुआ है ना, since लगा के देखो, the officer since retired in 2008. No innovations have taken place. तब से लेके अभी तक की बात हो रही है ना, तो बिल्कुल since ही आएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। She lives dash मुंबई, अब वो मुंबई में रहती है, बहुत समय तक जब रहना है ना तो उस प्लेस में बहुत एरिया को कवर करोगे, तो ध्यान रखना लिव के साथ में इन आता है, लेकिन अगर स्टे आता तो स्टे के साथ में एट आता, स्टे एट, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर कुछ समय के लिए रुक रहे हो तो आप ज्यादा लंबा एरिया आसपास का कवर नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे एट आएगा, छोटे एरिया के लिए एट लगाते हैं, लेकिन जब रह रहे हैं उस स्थान पे तो हम सब्जियां खरीदने जाएंगे, हम स्कूल कॉलेज जाएंगे, हम ट्रैवल करेंगे उस एरिया में बहुत ज्यादा, तो बड़े एरिया को हम कवर करते हैं तो वहां पे लिव इन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना क्या आएगा यहाँ पर, इन होगा, लिव के साथ में इन, स्टे के साथ में एट, इसे ध्यान रखो। हिज फादर डाइड डैश कैंसर, जब भी मेरे को डाई के साथ में कोई डिसीज का नाम लिखा हुआ दिखेगा तो मुझे हमेशा लगाना है ऑफ, डाइड ऑफ कैंसर, ध्यान रखिएगा, डाइड के साथ में कोई भी डिसीज बीमारी का नाम है तो ऑफ लगा दो। डाई के साथ में फ्रॉम भी लगाया जाता है, फ्रॉम कब लगाओगे, मान लीजिए इंजरी से डेथ हो गई किसी की, फूड पॉइजनिंग से डेथ हो गई, तो इंजरी फूड पॉइजनिंग से अगर किसी की डेथ होती है तो फिर उस कंडीशन में आपको फ्रॉम लगाना पड़ता है, लेकिन बीमारी के कारण कोई मर रहा है तो डाइड ऑफ बोलेंगे, कोई सी भी बीमारी, डाइड ऑफ टाइफॉइड, डेंगू, कैंसर, सबके लिए ऑफ आएगा। 31 आई हैव ईटन नथिंग डैश यस्टरडे, हैव ईटन परफेक्ट टेंस दिख रहा है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंस और फॉर दोनों आ सकता है। अब यस्टरडे आया तो यस्टरडे के पहले सिंस लगाओगे, आपको डेट, डे, ईयर, मंथ, किसी का भी नाम लिखा हुआ दिखेगा डायरेक्टली बिना नंबर के, तो वहां पे क्या लगा देना है, सिंस। पैसिव वॉइस बनाना है, कैरीड, देखते हैं कैरीड, पूरा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, इतना ही देखो। वर्ब की सेकेंड फॉर्म एक्टिव में है, पैसिव में हो जाएगा वॉज, वर, वर्ब थर्ड फॉर्म। ढूंढो कहां दिख रहा है वॉज, वर, वर्ब थर्ड फॉर्म, वॉज कैरीड, वॉज कैरीड, ठीक है। They carried the injured player off the field. The injured player was carried off the field by them. ऑब्जेक्ट को पीछे आगे लेके जाते हो ना तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब आगे बढ़ने के पहले पोएम को पढ़ना पड़ेगा, फिर हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। The nightingale that all day long had cheered the village with his song, nor yet at eve his note suspended, nor yet when eventide was ended, began to feel as well he might the keen demands of appetite। देखो इतने का क्या मीनिंग आया कि जो नाइटिंगेल है जो पूरे दिन पूरे गांव को अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर गाना सुनाती थी, उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो कभी भी एक भी नोट मिस नहीं करती थी, एक ही लय में गाना सुनाती थी, कभी भी तूफान आए, आंधी तूफान आए, उसका गाना नहीं रुकता था,
उसको एकदम से ऐसा समझ में आया कि मेरे को गाना रोकना पड़ेगा क्योंकि मेरे एपेटाइट की डिमांड है। एपेटाइट का मतलब भूख लगना शुरू हो गई है उसे। व्हेन लुकिंग ईगरली अराउंड, जब उसने इधर उधर आसपास खाने को खोजा, he spied far off upon the ground a something shining in the dark, उसे दूर दिखाई दिया कि कुछ शाइन कर रहा है ग्राउंड में, डार्क में। he knew the glow warm by his spark, so stooping down from hawthorn top he thought to put him in his crop। ठीक है, अब उसने क्या डिसाइड कर लिया कि इतना अच्छा सा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, ये जो ग्लो वर्म है, ग्लो वर्म मतलब जुगनू, तो जो जुगनू दिखाई दे रहा है उसको मैं खा लेती हूँ। ठीक है, स्टॉपिंग डाउन फ्रॉम हॉथम टॉप, मतलब टॉप से वो नीचे स्टॉप हुई और उसने ये किया कि अब मैं इसको अपना क्रॉप बना लूंगी, अनाज बना लूंगी, खाना बना लूंगी। द वर्म अवेयर ऑफ हिज इंटेंट, जो वर्म है उसको समझ में आ गया कि इसका इंटेंशन क्या है, नियत क्या है। harangued him thus right eloquent, did you admire my lamp, quoth he, as much as I your minstrelly, you would abhor to do me wrong as much as I to spoil your song। देखो क्या लिखा हुआ है। अब क्या है कि उसको समझ में आ गया जो वर्म है कि अब ये मुझे खाने वाले हैं, तो उसने राइट इलोक्वेंटली अपनी बात को बोला। इलोक्वेंट मतलब लोगों को लुभाना, तो उसने उसको लुभाने की कोशिश की और लुभा के उसने बोला कि क्या तुमको मेरी चमक पसंद आई, मुझे जैसे तुम्हारा गाना पसंद है ना ऐसे तुमको मेरी चमक पसंद आई, तो क्या मैंने तुम्हें कभी गाना गाने से रोका है, तो फिर तुम मुझे चमकने से रोकोगी क्या। ऐसे करके उसने उसको अपनी बातों में लेने की कोशिश की। ठीक है, स्पॉइल योर सॉन्ग, बस इतना ही था। ठीक है, चलो इतना ही है। मतलब उसने ओवरऑल क्या किया होगा, उसको लुभा लिया होगा और फिर ओवरऑल ये हुआ होगा कि उसने उसको खाने से मना कर दिया होगा क्योंकि उसने इलोक्वेंट तरीके से बोला है। ऑपोजिट ऑफ द वर्ड चीयर्ड इज, चीयर्ड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सैड हो जाएगा, है ना। चीयर्ड मतलब बहुत खुश, ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा उसका, सैड। द ग्लोवर्म प्रेज द नाइटिंगेल बिकॉज, क्यों प्रेज किया, ही वांटेड टू टीज हिम, चिढ़ाने के लिए, ही वांटेड टू टीच हिम, बिल्कुल नहीं, ही वांटेड टू बी फ्रेंड्स विथ हिम, ही वांटेड टू फॉलो हिम, वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता है, वो चाहता है वो उसे खाए नहीं, वो उसका दोस्त बन जाए। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सिंगिंग ऑल डे द नाइटिंगेल, नाइटिंगेल पूरा दिन गाना गाने के बाद में क्या हो गया, उड़ गया। प्रांस चीयरफुली, उचकने लगा, कूदने लगा, प्रांस मतलब उछलना, फ्लोटेड किया उसने वाटर पर, ट्राई टू ईट द ग्लोवर्म, उसने कोशिश की कि अब मैं ग्लोवर्म को खा लेता हूँ, है ना। द ग्लोवर्म फ्लैटर्ड, किसकी चापलूसी की, किसको चूना लगाने की कोशिश की, ग्लोवर्म ने, ग्लोवर्म ने चूना लगाया किसे, नाइटिंगेल को, नियर द नाइटिंगेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोवर्म थिंक्स दैट, ग्लोवर्म क्या सोचता है, ही इज नॉट ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल दैन द नाइटिंगेल, ही इज मच क्लेवर। देखो ग्लोवर्म को पता है कि मैं सुंदर हूं, तभी तो उसने बोला कि जैसे तुम गाना गाते हो वैसे मैं क्या करता हूँ, मैं चमकता हूँ। ठीक है, तो उसने क्या माना, ही इज ब्यूटीफुल देन द नाइटिंगेल। ठीक है, तो ग्लोवर्म को ऐसा लगता था कि वो नाइटिंगेल से ज्यादा सुंदर है। अ सिनोनिम ऑफ इंटेंट इज, इंटेंट मतलब नियत होता है, नियत को समझ गया ना, तो नियत को समझ गया मतलब पर्पस को समझ गया। He who has been presented as cleverer in the poem, तो ज्यादा समझदार कौन हुआ, ग्लोवर्म हुआ ना, उसको तो खाने के लिए आ गया था नाइटिंगेल, लेकिन फिर भी वो बच गया, उसने बातें करना नहीं छोड़ी, उसने उस समय करेज नहीं छोड़ा, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 90% डिस्काउंट आपको ये मिल रहा है उत्कर्ष ऐप पर टेस्ट सीरीज में। तो आप किसी भी टेस्ट सीरीज को अगर खरीदते हैं तो आपको 90% तक का ऑफ मिलेगा। ये ऑफर भी आपको 3 नवंबर तक केवल मिल रहा है। तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इस तरीके से। आप उत्कर्ष ऐप पर जाइए, आपको और भी दूसरे टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। गूगल प्ले स्टोर पर आपको उत्कर्ष को डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन। 31 है ये, तो आज से बस हमारी क्लासेस जो है वो ये आखिरी क्लास थी आपकी। अब आपकी एग्जाम तक कोई क्लासेस नहीं रहेंगी एमपीटेड वर्क 3 की। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपकी एग्जाम्स के लिए। ज़्यादा पैनिक नहीं होना, बस जितना आता है उसको रिवाइज करते रहना अब। और आप लोग टारगेट रखना, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, एक पैसेज ज़रूर सॉल्व करना है रोज़, एक पोएम ज़रूर सॉल्व करना है रोज़। तो ये पोइट्री वाला जो हम कर रहे थे ये आपको रोज़ सॉल्व करना है और आपको रोज़ एक पैसेज सॉल्व करते जाना है, तो उससे आपका बहुत बेनिफिट रहेगा। पेडागॉजी के लिए आप लोग मॉक टेस्ट देते रहिए, तो आपका सब कुछ एकदम कंठस्थ तरीके से होता रहेगा। तो बहुत सारे हमने ले लिए हैं, आप एक बार देखना है सारे प्रैक्टिस सेट्स को, आप एक बार देख लेंगे तो आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा बहुत सारा। ठीक है, चलिए तो यहीं से अब आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।